गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल स्टडी। बेटा हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स और टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। यानी कि हमें जो एक लिस्ट दी गई है, हम वहाँ पर ये बताएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। ग्रामीण प्रदेशों में, अब आप देखते हो ग्रामीण प्रदेशों में जो पेड़ पौधे हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, फसलें उगाई जाती हैं, तो वहाँ पर हरियाली ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर कौन सा स्रोत है जो इजीली अवेलेबल होता है, वो है पवन ऊर्जा। ठीक है बेटा, और बायोगैस भी इसका वहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो उसका स्रोत भी वो है। तटीय प्रदेश यानी कि समुद्र तट के किनारे, वहाँ पर भी हवाओं का दबाव रहता है, तो वहाँ पर भी पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा बेटा जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, ज्वार भाटा, और उनसे बनने वाली जो ऊर्जा है वो वहीं तटीय प्रदेशों में मिलती है। उसके बाद शुष्क क्षेत्र जहाँ पर सूर्य की गर्मी है जो लगातार पड़ती है और किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में, सौर ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 तरीके दीजिए जिससे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। यानी कि ऊर्जा के संरक्षण की तरीके आपको बताने हैं। आवश्यकता ना होने पर बत्ती, लाइट, पंखे आदि बंद कर दें। यानी कि जब इन चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब इन्हें आप बंद करके भी ऊर्जा को बचा सकते हैं। आगे देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना पकाएं। अगर हम खाना जल्दी बनाने के लिए अगर हम प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो गैस है उसकी हम बचत कर सकते हैं, ईंधन की बचत हम कर सकते हैं। गैस चलाने से पहले सब्जियां आदि भी धोकर रखें। गैस चलाने से पहले, क्योंकि गैस ऑन करने के बाद अगर आप सब्जियां धोते हैं तो जो समय आपका सब्जियां धोने में लगता है तो उसमें आपकी गैस की खपत ज़्यादा होती है। अगर पहले ही हम इस काम को कर लेंगे तो हमारी गैस को हम बचा सकते हैं। दिन में रोशनी एवं हवा के लिए खिड़कियां खोलें। यानी कि दिन में हम लाइट वगैरह का प्रयोग कम करें। अगर हम खिड़कियां खोलते हैं तो नेचुरल रोशनी का प्रयोग हम कर सकते हैं, प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग से हम अपने काम को कर सकते हैं। दाल को पकाने से पहले कुछ देर पानी में भिगो दें। दाल को पकाने से पहले अगर हम पानी में भिगो देते हैं तो वो आधी तो पक ही जाती हैं, क्योंकि वो नरम हो जाती हैं, तो हमारी गैस बच जाती है। तो ये थे 5 तरीके जिससे हम अपने घरों में ईंधन को बचा सकते हैं। अब आपको करना है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट में से आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है। यानी कि जो खनिजों के मिनरल्स की विशेषता नहीं है, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये तो उसकी स्टेटमेंट में सही है। ये जो खनिज हमने पढ़ा था, मिनरल्स क्या होते हैं, तो प्राकृतिक तौर पर जो पाए जाते हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जिनका निर्माण होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। और हमें कौन सी स्टेटमेंट लेनी है जो सही नहीं है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। उसके बाद उनका वितरण असमान होता है, ये भी सही है, क्योंकि वे कहीं पर ज़्यादा मिलते हैं और कहीं पर कम मिलते हैं। वे असमाप्य होते हैं, असमाप्य जिन्हें मापा नहीं जा सकता, तो ये इसका क्या है, विशेषता नहीं है। अब हम दूसरा लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादन नहीं है। हमने अभ्रक का उत्पादन नहीं है वाला लेना है। झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अभ्रक उत्पादन है, नहीं है तो राजस्थान है। बेटा आपके आंसर में, यहाँ जो बुक है मेरे पास, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको करेक्ट करके लिख दिया है। इसका आंसर आएगा बेटा राजस्थान। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तांबे का अग्रणी उत्पादक
तांबा कहाँ मिला? घाना में मिलता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपके में आंसर दे रखा है चिली, ये राइट आंसर नहीं है बेटा, तो राइट आंसर है आपका घाना। बोलिविया में नहीं मिलता, चिली में नहीं मिलता और जिम्बाब्वे में नहीं मिलता, मिलता है तो घाना में। उसके बाद निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? कौन सी प्रक्रिया नहीं करेगी? और वो क्या है? खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। अगर आप खुली कढ़ाई में खाना पका रहे हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी लेगी, ठीक है। तो ये आपने नहीं वाला चुनना है, तो वो ये वाला है, ठीक है। क्योंकि पकाने से पहले अगर दाल को कुछ समय भिगो दोगे तो भी गैस कम लगेगी। जो ऊपर पड़ चुके हैं, प्रेशर कुकर का प्रयोग करोगे तो भी गैस कम लगेगी। और पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्ज़ी को काट लेना, उसमें भी आपकी गैस कम लगेगी। तो ये ऊपर तो गैस को सेव करने के तरीके हैं, तो सेव करने का तरीका जो नहीं है वो है खुली कढ़ाई में कम ज्वाला में भोजन पकाना। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।